हेलो एवरीवन। मैं रवि सर। आज हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर का जो ऐसी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहता है। हम ये भी बात करेंगे कि इसका कट ऑफ जो ज़्यादा रहता है क्या कारण है उसका कट ऑफ ज़्यादा रहने का। हम पिछले लास्ट ईयर के 2 ईयर्स के भी कट ऑफ जानेंगे कि 2022-23 का कट ऑफ क्या रहा है, 2023-24 का कट ऑफ क्या रहा है, और ये भी जानेंगे कि 2024-25 का जो हमारा एग्जाम्स हुआ है जिसका अभी फाइनल रिजल्ट आने वाला है इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है, तो हम बात करते हैं। आइए जानते हैं हम लोग। ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय, जिसको हम कहे एमईए। ये विदेश मंत्रालय का सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है। इससे हमारी जो पोस्टिंग होती है वो पोस्टिंग कहाँ होती है, इससे हमारी एम्बेसी में पोस्टिंग होती है। हर कंट्री में एक एम्बेसी होती है, उसमें हमारी पोस्टिंग होती है। तो इसमें हम लोग जानेंगे इसकी कट ऑफ क्या रहा है। इसको क्या है, एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू जितनी भी मिनिस्ट्री है, जितने भी डिपार्टमेंट है, उनमें वैकेंसी रिक्रूटमेंट्स होती है। तो हमारी जितनी, चाहे हम बात करें फॉरेन मिनिस्ट्री की, डिफेंस मिनिस्ट्री की, रेलवे मिनिस्ट्री की, या किसी भी मिनिस्ट्री की बात करें या किसी भी डिपार्टमेंट्स की बात करें, ये हमारा जो प्री एग्जाम्स होता है इसी के ऊपर हमें मिलते, मेरिट लिस्ट बनती है हमारी। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 200 मार्क्स का जो पेपर होता है इसी का कट ऑफ जाता है। तो इसका कारण क्या है कट ऑफ जाने का, हम जानते हैं थोड़ा सा पहले। उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे जो लास्ट ईयर 2 ईयर्स के जो कट ऑफ्स रहे उनका क्या कट ऑफ रहा। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले जो हमारा देखेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर एमईए का। हम बात करें एसएससी स्टेनोग्राफर में एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2022 में कट ऑफ क्या रहा। तो हम लोग एमईए में जो ग्रेड डी का कट ऑफ रहा है, यूआर कैटेगरी का 157 रहा है, ओबीसी कैटेगरी का 149 है, ईडब्ल्यूएस का 149 है, एससी कैटेगरी का 146 है, एसटी का 127 है। अब वहीं बात करेंगे ग्रेड सी में, क्योंकि एमईए जो वैकेंसी निकालता है, एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इससे हमारी दोनों जगह वैकेंसी आती है। ग्रेड सी में भी आती है और ग्रेड डी में भी वैकेंसी आती है। ग्रेड सी में भी वैकेंसी और ग्रेड डी में। ग्रेड सी जो होता है हमारा, ये लेवल 7 की पोस्ट होती है, राइट। ये लेवल 7 की कहलाती है क्योंकि ये 40 ग्रेड पे की हमारी पोस्ट होती है, राइट। और जो ग्रेड डी है ये लेवल 4 की पोस्ट है, ये हमारी लेवल 4 की पोस्ट कहलाती है। ये हमारी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। 4000 ग्रेड पे जैसे देखा जाए एसएससी सीजीएल में हम बात करें, चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें या एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें, उनको मिलता है। लेकिन एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू आपको डायरेक्ट 12th पास से मान सकते हैं हम लोग, ये 4000 ग्रेड पे आपको मिलता है, राइट। तो इसमें जानेंगे इसकी शेयर। अब देखो इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसके कट ऑफ की। तो ग्रेड डी का हमने आपको बताया था, ये हमने यूआर का बताया था, ओबीसी का बताया था, ईडब्ल्यूएस का बताया था, एससी एसटी का बताया। अब ग्रेड सी में जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया, 160, राइट। तो यहाँ पर कितना, +3 मार्क्स ग्रेड डी से। ओबीसी कैटेगरी का बात करें तो हम, ये 49 था, यहाँ पर 158 गया, तो ये +9, राइट। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी नहीं उसमें, एससी कैटेगरी की 153, तो +6, राइट। एसटी की वैकेंसी नहीं। तो ये हमारा 2022 का कट ऑफ रहा है। हमारा ये एमई का कट ऑफ रहा है, एक ग्रेड सी का, राइट, और ये ग्रेड डी का रहा। इसमें एमई का ओनली 160 कट ऑफ गया है। अब बात करते हैं हम लोग 2023, ये हो गया 22-23 का एग्जाम्स के लिए हो गया ये। अब बात करते हैं हम लोग 2023 वाले एग्जाम्स की। 2023 वाले एग्जाम्स की बात करते हैं। देखो देखो तो यार, जो 23 में हमारा जो ग्रेड सी का एमई का कट ऑफ कितना रहा है, 164। और वहीं ओबीसी यूआर का रहा है, और वहीं ओबीसी की बात करें 163 है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें 165। ईडब्ल्यूएस का सबसे ज्यादा गया, उसका कारण है इसमें वैकेंसी कम थी, राइट। वहीं ग्रेड एसटी की एससी का 155 गया, एसटी में वैकेंसी थी नहीं। ग्रेड डी की बात करें, यूआर का 165 गया है, ओबीसी का 161 गया है, और वहीं ईडब्ल्यूएस का 151 गया है, राइट। ग्रेड डी का कट ऑफ। और एससी कैटेगरी, एससी का कितना गया, 158 गया है। अब देखो यहाँ पर जैसे यूआर कैटेगरी का 164 गया, यहाँ पर 165। अब कुछ लोग कह रहे हैं ग्रेड डी का कट ऑफ कैसे चला गया। उसका रीजन एक और होता है, सबसे बड़ा उसका कारण क्या होता है, क्योंकि
लोगों के प्री एग्जाम्स में नंबर तो आ जाते हैं, रिटर्न में नंबर किसी के मान के चलना 175 नंबर आ गए, 200 में से किसी के 180 नंबर आ गए, लेकिन उनके पास स्किल नहीं होती, शॉर्टेड नहीं होती। जो स्किल का एग्जाम देते हैं ग्रेड डी के लिए 80 WPM से होता है वर्ड पर मिनट, और ग्रेड सी के लिए 100 WPM से होता है। तो उनके लिए ये एग्जाम निकालना आसान होता है 100 के निकालने की अपेक्षा, इसलिए कट ऑफ ग्रेड डी का, कभी कभी ग्रेड डी का कट ऑफ ज्यादा चला जाता है, राइट। अब इसकी हम लोग थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि इसकी एमई विदेश मंत्रालय इसका क्या जॉब प्रोफाइल होती है, इससे हमारी कहाँ पोस्टिंग होती है, किस तरीके से होती है। देखो देखो इसका थोड़ा सा हम लोग जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा सैलरी के बारे में, इसके क्या सैलरी रहता है। देखो देखो इसमें जो सैलरी होती है इसकी, इससे क्या है, इसकी फॉरेन पोस्टिंग भी होती है। एमई जो एमई में हमारी जो एमई के थ्रू हम लोग रिक्रूटमेंट होते हैं, जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं उससे आपकी एमबीसी में पोस्टिंग होती है। तो एमबीसी जैसे ही आपका प्रोविजन पीरियड खत्म होता है 2 साल के बाद, तो आपको 2 साल के बाद आप तीसरे साल मतलब 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो बाहर विदेश में जाने के लिए, जो भी एमबीसी होती है। आपको लगते लगते मान के चलना 6 से 8 महीने 10 महीने तक आपकी वो प्रक्रिया हो जाती है। तो आप मान के चलना आप 3 साल तक आप कहीं आपकी ज्वाइनिंग से 3 साल तक आप पोस्टिंग पर पहुंच जाते हो, एलिजिबल आप 2 साल में हो जाते हो। और आपकी जो पोस्टिंग होती है आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस मिलती है, आपको दिया जाता है, आपको जो भी कंट्री डालोगे आप, जैसे जो भी नॉर्वे, फिनलैंड, यूएसए, जो भी कंट्री है सारी की सारी कंट्री डालेंगे हम लोग, उसमें हमारी पोस्टिंग होती है, राइट। अब बात ये आती है पोस्टिंग होने के बाद आपको क्या क्या अलाउंसेस होता है, क्या क्या, हम उसको सैलरी नहीं बोलेंगे, अलाउंस बोलेंगे। जैसे आप बाहर जाते हो तो आपको आपकी जो इंडिया के अंदर अगर ग्रेड सी की सैलरी की बात करें 80 से 85 हजार मिलता है, ये 4600 ग्रेड पे वाले को, राइट, एमईए में 4600 ग्रेड पे। और ग्रेड डी वालों को मिलता है 45 से 52,000 4600 ग्रेड पे के वाले को, हम बाल सकते हैं 50,000 के अप्रोक्सीमेटली। फॉरेन पोस्टिंग होने के बाद आपको यही मंथली सैलरी 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए तक आपको मिलती है। उसका क्या कारण है, इसमें अलाउंसेस होता है, आपका जो भी अलग अलग अलाउंसेस होता है, आपके अलाउंसेस होता है, तो आपकी सैलरी मंथली सैलरी इतनी बन जाती है फॉरेन में जाने के बाद, राइट। इसका क्या, अब हम जानेंगे सैलरी इतनी 2.5 लाख। इसके साथ साथ क्या होता है, आपको आपको रहने के लिए क्वार्टर होता है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। और सबसे जैसे मान के चलते हैं ये सैलरी आपकी जो बनती है 30 लाख से लेके 40 लाख तक पर ईयर, आपका जो पैकेज सैलरी का पूरा एनुअल देखा जाए तो ये बन जाता है। ये टैक्स फ्री होती है, इस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगता, राइट। ये क्या होती है, टैक्स फ्री होती है सैलरी आपकी। जैसे हम बात करेंगे इस सैलरी पर कितनी ईयरली कितनी बन जाएगी, 30 लाख से लेके 40 लाख तक, 40 लाख तक सैलरी बन जाएगी। ये इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री होती है। जब कोई बंदा आईआईटीएन जाता है बाहर, उसका किसी का 50 लाख का, 60 लाख का, 70 लाख का पैकेज है, तो उनको टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करना। लेकिन आप जाओगे आपको टैक्स फ्री रहता है, आपको रहने के लिए आपको क्वार्टर दिए जाते हैं, आपका मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, तो ये सारी चीजें। दूसरी बात, आप एक बार पोस्टिंग होने के बाद, फॉरेन पोस्टिंग होने के बाद आपको 3 साल के लिए जाना पड़ता है कंट्री में। फिर आप वहां आपके 3 साल एक कंट्री में कंप्लीट होने के बाद आपको दूसरी कंट्री में आप जाना चाहते हो तो आपको वहीं से प्रेफरेंस दी जाएगी नेक्स्ट 3 साल। मतलब एक ही बार में हम लोग 6 साल एक कंट्री में रह सकते हैं, मतलब 6 साल तक हम बाहर रह सकते हैं, राइट। और इसके साथ साथ उसके बाद आपको फिर से 3 साल के लिए इंडिया वापस आना पड़ेगा। ये आपके आपके ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है। आपको कहने का मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें लोगों को फॉरेन पोस्टिंग चाहिए तो हम प्रेफरेंस फॉर्म डाल सकते हैं, अदरवाइज हम अगर लाइफ टाइम दिल्ली में भी रहना चाहे तो हम दिल्ली रह सकते हैं, राइट। इसके अलावा इसके प्रमोशन क्या है, इसके अलाउंसेस तो मैंने आपको थोड़ा आइडिया बता ही दिया। प्रमोशन इसके 2 तरीके से होते हैं, एक तो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होता है जो हम दे सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भी प्रमोशन हो सकते हैं। एक हमारा अगर हम एग्जाम ना दे तो 8 to 10 ईयर्स हमको लग जाते हैं प्रमोशन में, पहला जो प्रमोशन होता है हमारा, इस तरीके से इसका रहता है। तो जो बंदा आईआईटी वगैरह जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के थ्रू भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जिनको बाहर विदेश घूमने का शौक है, आप ऐसे कर कर हर 3-3 साल में एक 3-3 साल एक कंट्री में रह सकते हैं हम लोग, राइट। आपका अच्छा खासा ईयरली आपका 30 से 40 लाख रुपए मिलता है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी 30 से 40 लाख, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी कंट्री है ये ABC, ये 3 तरीके से हमारी कंट्री डिवाइड है, इतनी तरीके से। जैसे XYZ सिटी में हमारी सिटी डिवाइडेड है, ऐसे A+A B C और C
सी स्टार। ए प्लस में, ए स्टार में वो कंट्री आती है जो सबसे अच्छी कंट्रीज है। जैसे हम बात करें नॉर्वे, फिनलैंड, यूएस, अच्छी अच्छी कंट्रीज की बात करें हम लोग, जैसे यूरोप आता है पूरा अच्छी कंट्री में आता है, राइट। और ए कंट्री में नॉर्मल कंट्री आ जाती है। इसके अलावा इससे करा बी कंट्री में मीडियम कंट्री आती है, और सी कंट्री में उससे भी मीडियम, और सी जो सी प्लस सी स्टार कंट्री कह सकते हैं हम लोग, ये सबसे डेंजरस कंट्री में आती है। जैसे हमने ले लिया ईरान, तेहरान, अफगानिस्तान, एम्बेसी तो सभी जगह होती है, समझ ना। तो ये कंट्री में आती है। सैलरी दो लोगों को ज्यादा मिलती है, या तो ए प्लस प्लस वालों को ज्यादा मिलेगी या सी प्लस प्लस वालों को ज्यादा मिलेगी, समझ में। दो, या तो सबसे ज्यादा डेंजरस कंट्री में रहोगे तो ज्यादा मिलेगी, या सबसे अच्छी अच्छी कंट्री में रहोगे। आपकी जब इनिशियल पोस्टिंग होती है तो आपको अच्छी कंट्री में नहीं भेजते, स्टार्टिंग में जैसे ही आपको एक्सपीरियंस होता जाता है आपको धीमे धीमे अच्छी कंट्री में शिफ्टिंग करने लगते हैं, राइट। अब जैसे आप देखो कोई आर्मी मैन है इंडिया का, अगर जैसे मान के चलना वो रिस्की जोन में रहता है, ऐसी ऐसी जगह जहाँ हाई अल्टीट्यूड पे रहता है, कोई जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर जाता है, या कोई मान के चलना जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग होती है जैसे पुंछ वगैरह, राजौरी वगैरह इंडस्ट्री, तो इनको अलाउंसेस दिए जाते हैं। इसी प्रकार से आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है, कंट्री को देखते हुए भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो वो अलाउंसेस इतना बढ़ के हमारे इंडियन रुपीज में काउंट करेंगे हम लोग उसको 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए एनुअल बनता है हमारा। तो हम एक स्टेनो सीकर, एक शॉर्ट हैंड सीकर, हम इतनी अच्छी जॉब भी पा सकते हैं। जो लोग इधर उधर मिसलीड हो जाते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, तो एक आपका पहले प्री एग्जाम्स होता है 200 नंबर का, उसके बाद आपको एक स्किल देना होता है, सिंपल सी प्रोसेस है, राइट। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि 2024 का कट ऑफ क्या रह सकता है एमईए का। एमईए का 2024 का 24-25 का कट ऑफ क्या रह सकता है। देखो जरा हम यही जान लेते हैं ज्यादा। देखो 2023 में हमारा ये कट ऑफ रहा है, और 2022 का मैंने बताया 2022 में वैकेंसी हमारी ज्यादा थी। 2022 में हमारी जो वैकेंसी थी वो 3960 वैकेंसी थी शायद, और 2023 में हमारी वैकेंसी 1200 प्लस वैकेंसी थी। अब इस साल भी वैकेंसी 2000 प्लस वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। तो इसका कट ऑफ क्या रह सकता है, आप मान के चलना 2024 में जो हम बात करेंगे, किसकी, 2024 की बात करेंगे। 2024 का जो कट ऑफ रहे, दो हजार 24 का कट ऑफ जो रह सकता है वो देखते हैं हम जरा। अभी देखो ग्रेड सी का कट ऑफ बात करें हम लोग, ग्रेड सी का, जैसे हम अगर यूआर कैटेगरी की बात करें, यूआर कैटेगरी की हम बात करें, ओबीसी की हम बात करें, ईडब्ल्यूएस की, या हम बात करें एससी की, या हम बात करें एसटी की, राइट। तो इसमें देखा जाए तो इसका कट ऑफ मान के चलना आप 164 से लेके 167 +-2 मान के चलना यूआर का। ओबीसी का भी कट ऑफ आप मान के चलना 163 से लेके 166 तक। एक मिनट, जैसे हम यूआर की बात कर रहे थे, यूआर का 164 से लेके 167 तक +-2 बात करना। इसकी बात करें हम लोग 163 से लेके 166 तक +-2, राइट। और इसकी बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जैसे कि लास्ट ईयर 165 रहा ग्रेड सी का, इस साल भी आप मान के चलना 165 से लेके 167 तक +-2। एससी कैटेगरी का हम बात करें, लास्ट ईयर 155 रहा है, इस साल भी हम मान के चल सकते हैं 156 से लेके 159 तक +-2 कट ऑफ। और वही एसटी कैटेगरी का तो आइडिया नहीं बैठ पाता, कभी कभी डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ग्रेड सी की बात करें, इसके अलावा हम लोग ग्रेड डी की बात करेंगे कट ऑफ की। ग्रेड डी का जो कट ऑफ है
ग्रेड डी का कट ऑफ जैसे लास्ट ग्रेड डी का 165 रहा है यूआर का, इस साल आप जो मानोगे कट ऑफ इसका 165 से लेके 168 तक कट ऑफ ±2। और यूआर कैटेगरी का हम ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी का 163 से लेके 160 आप 6 तक ही मानो इसका भी कट ऑफ ±2। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस का 164 से लेके 168 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। 168 तक भी, 168 नहीं, आप 168.7 तक इसका कट ऑफ मानो, 167 तक ±2। और वहीं बात करेंगे एससी की और एसटी का, ग्रेड डी का, एसटी का मान के चलो आप 154 से लेके 157 तक, और एसटी का कोई आईडी। इस तरीके से आप ये इसका ये कट ऑफ रह सकता है 2024 का, राइट। मैं उस हर एक बंदे से उस कहना चाहूँगा जो बंदा एसएससी एग्जाम्स, चाहे एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप एमपीपीएससी या कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम की, अगर आप साथ ही साथ में आप स्टेनो करते हो, शॉर्ट हैंड करते हो, तो आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी। उसका रीजन ये है क्योंकि एक तो आपको सबसे अच्छा 12th पास ही आपको 4600 ग्रेड पे का जॉब मिलता है, वो इसमें मिलता है। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हो रिटर्न के लिए, वो तो आपकी वैसे ही आपको एक स्किल सीखना है ये। इसके साथ साथ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको अगर पर डे हम 1 से 1.5-2 घंटे हम शॉर्ट हैंड को देते हैं तो हमारा रिटर्न तो ऑलरेडी प्रिपरेशन है ही। हम लोग चाहे सीजीएल ही करें, बैंक ही करें या रेलवे ही करें, आप अगर कोई भी इसकी अगर साथ ही साथ शॉर्ट हैंड सीखता है, स्किल करता है, तो आपके पास बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी। क्योंकि एक तो एसएससी का एग्जाम्स हो गया, इसके साथ साथ हमारे 5 से 7 हाईकोर्ट एग्जाम लेते हैं हर साल, जब किसी ना किसी हाई कोर्ट में वैकेंसी आती रहती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट बॉडी, चाहे इसरो की बात करें, डीआरडीओ की बात करें, एम्स की बात करें, केवीएस की बात करें, वैकेंसी आती रहती है। स्टेनो से इतने सारे डिपार्टमेंट से मिनिस्ट्री में वैकेंसी आती है, तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी बढ़ जाएंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।